So today we are going out of the concept of going सीरीज में जाने की बजाय हम इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लेके आए बिकॉज आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी वाइटल प्रेजेंटेशन क्योंकि सुबह आज मैं अमित और शिवेन के साथ ये चैप्टर कर रहा था व्हाई शुड 90% ऑफ द पॉपुलेशन बी इन नेटवर्क मार्केटिंग व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग people are people think कि हम जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं किसी हेलो जब हम किसी से यस सर हाँ जी बोलिए सर आवाज ब्रेक हो रही थी आवाज ब्रेक हो रही थी वो नेटवर्क की वजह से होगा शायद पर मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा ऊंचा बोलूं ठीक है भाई ओके थैंक यू सो जब हम किसी से नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो इमीडिएटली पीपल हैव अ रिएक्शन काइंड ऑफ थिंग कि ये क्या चीज है आई मीन दे वांट टू रिएक्ट हमें किसी ना किसी तरह से वो प्रूव करना चाहते हैं कि हम गलत हैं सो नथिंग टू फील बैड अबाउट इट बिकॉज इंडस्ट्री को ऑलरेडी 50 साल हो चुके हैं मार्केट में सो मेरी एज भी 50 है इंडस्ट्री की एज भी 50 है अगर मुझे लोग सीरियस लेना शुरू कर दिए हैं तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री को भी सीरियस लेना शुरू कर देंगे हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं है बिकॉज वी आर नॉट चेजिंग पीपल हम लोगों के पीछे नहीं पड़े हैं वी आर चूजिंग पीपल ओनली उन लोगों को चूज कर रहे हैं जिन्हें लाइफ में कुछ चाहिए पीपल हु हैव अ डिजायर जो जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं अब एक्स्ट्रा करने के लिए तो भाई मिल्खा सिंह को जब बोला गया था कि एक्स्ट्रा करना है तो उसका भी एटीट्यूड चेंज करना पड़ा था सो एक्स्ट्रा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सीखना होगा और सीखने के बाद ही ये सब कुछ होगा so why did I choose this chapter of why should 90% of the population be in network marketing why network marketing because मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एक आम नॉर्मल हाउस होल्ड को किसी भी नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड को मंथली बेसिस पे कितनी मनी की रिक्वायरमेंट रहती है अगर वो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीना पसंद करता है तो अगर वो फैमिली है हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी साथ रहते हैं बिकॉज दिस इज इंडिया तो कितना मनी उनको मंथली बेसिस पे रिक्वायर्ड होता है जो होता ही होता है आई मीन नो कॉम्प्रोमाइजेस अच्छा लाइफस्टाइल मतलब बहुत ज्यादा लग्जूरियस नहीं क्योंकि उसकी तो कोई भी कैप नहीं होगी पर बेसिकली अगर हम देखें आज के सिनारियों में सब चीजों के प्राइसेस इन्फ्लेशन और जरूरतों को देख के आपको क्या लगता है कि मिनिमम कितना पैसा हमें चाहिए है अगर हमारा मकान भी अपना है गाड़ी भी अपनी है सारे बिल्स पेड हैं सब कुछ अगर पेड है तो मिनिमम हमें कितना चाहिए होगा कि हम कह सके कि हम एक अच्छे शहर में अच्छी जिंदगी जी रहे हैं जी 1.5 लाख रुपया वेरी गुड कितने लोग एग्री करते हैं वो हाथ खड़े कर दें प्लीज बोले नहीं आवाज बड़ी डिस्ट्रैक्शन आ रही है प्लीज बोले नहीं हाथ खड़े कर दें अगर एग्री करते हैं नहीं तो अंगूठा दिखा दीजिए नीचे बहुत डिस्ट्रैक्शन आ रही है 1.5 लाख रुपया किसी भी फैमिली को इंडिया में चाहिए ही चाहिए सो विनय सेज यस ये कुछ लिख रहा था कोई आई डोंट नो कौन था एंड यादविंदर आ गए अब वो पता नहीं करेंगे सो 1.5 लाख रुपया हम लेकर चलते हैं कि फैमिली को चाहिए एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए सो कैसे हम उस पैसे को कमाते हैं जॉब करके बिजनेस करके या प्रोफेशन करके इन 3 चीजों से हम उस पैसे को कमाते हैं और कितने आवर्स हम काम करते हैं दिन में 8 से 10 आवर्स ठीक है और कितने दिन काम करते हैं हफ्ते में 5 से 6 तो करते ही हैं और कितने वीक्स हम साल में काम करते हैं ऑलमोस्ट ऑल द वीक्स सारा साल हम काम करते हैं अब अगर किसी वजह से वो काम हम ना कर सकें या करना चाहें हम एबिलिटी खो दें या कोई अनसर्टेनिटी घर में हो गई या डिसेबिलिटी हो गई या जॉब लॉस ही हो गया जैसे अभी इन दिनों में जॉब लॉस देख रहे हैं हम बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक हमारे बीच में भी कुछ नेटवर्कर्स नए ज्वाइन हुए हैं जिनके जॉब लॉस हुआ है
तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाए तो हमारी जो एक्टिव इनकम है उसको ठेस लगती है। पर हमें तो 1-1.5 लाख रुपया महीने का चाहिए ही चाहिए। अब जिस जॉब में आप काम कर रहे हैं हो सकता है आप उसमें 1-1.5 लाख रुपया नहीं भी बना रहे हो। अब कैसे उस गैप को पूरा किया जाए, कौन सा ऐसा रास्ता हो जिसके साथ उसको पूरा किया जाए। और अब ये सोचना है कि अगर कोई ऐसी इनकम हो जिसमें से हमें 1-1.5 लाख आता हो बिना काम किए, थोड़ा सा काम शुरू में करके उसके बाद वो पैसा ऑटोमेटिकली रेजिडुअल आता हो, तो हाउ वुड वी फील? किसको पसंद होगा कि बिना काम किए मेरे पास 1-1.5 लाख रुपया हो और उसके साथ में अपनी लाइफस्टाइल को, जैसा हमने बात की है, उसको मैं एंजॉय कर सकूं। अब दिस इज वेयर नेटवर्क मार्केटिंग कम्स इन। तो इसीलिए हम जो भी जॉब करते हैं उसको हमें जॉब को लेने में कम से कम 20 से 25 साल लगते हैं। सो वी स्टार्ट एज अ चाइल्ड, स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाएंगे और उसके बाद फिर हम जॉब मिलेगी और जॉब मिलने के बाद कुछ महीने बाद हमें पहली तनख्वाह मिलेगी। पहले प्रोबेशन पीरियड होगा, फिर उसके बाद तनख्वाह मिलेगी, फिर उसके बाद उसको बाद में प्रमोशंस मिलेंगी। तो हमें पहली पे जो मिलेगी वो कम से कम 20 या 22 साल के बाद मिलेगी। हमने 20 या 22 साल किसी चीज के लिए मेहनत की और हमें उसकी पे मिली। और जो पे मिली हमने देखा है कि वो अक्सर हमारे लाइफस्टाइल को सपोर्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए हम नई नई जॉब्स ढूंढते हैं या अप्रेजल्स चाहते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ओवर टाइम हो गया, फैमिली से टाइम कट गया, ओवर टाइम कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं कि हमारी इनकम बढ़े। लेकिन कोई भी चीज इनकम बढ़ाने के लिए हमें या तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, या नॉलेज की जरूरत होती है, या टीम की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है, या आइडिया की जरूरत होती है। हमारे पास आइडिया ही नहीं होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग एक आइडिया है और नेटवर्क मार्केटिंग को करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसपे हम काम कर रहे हैं। आपको, हम सबको पता ही है कि हम एक सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। इस सिस्टम को अगर अगर रिलीजियसली ध्यान से अगर इसको हम प्रॉपरली इसकी ट्रेनिंग ले, विच विल टेक नॉट टेक मोर देन 30 days to 90 days, पहले महीने से 3 महीने के अंदर अंदर हमें इस नॉलेज की, इस बिजनेस की इतनी नॉलेज ट्रेनिंग से मिल सकती है जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे हम जूम कॉल्स में अभी ये करते हैं तो हमने सारी प्रेजेंटेशंस एक एक करके की है। जितने लोगों ने पिछले अप्रैल में ये जूम कॉल्स अटेंड की हैं और शुरू ही 1 अप्रैल से हुई है, आपको पता ही है कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है। और सब लोगों ने 10 प्रेजेंटेशंस दिखानी सीख ली है, उनको इन एंड आउट पता है प्रेजेंटेशन का सब कुछ। तो जब हमें 30 दिन में इतनी प्रोग्रेस मिली है तो 90 डेज में उसको प्रोग्रेस 3 गुना होने वाली है। सो हम 6 महीने लगाकर, मैक्सिमम 6 महीने लगाकर, इस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली डॉन कहता है कि 6 महीने लगाकर हम आने वाले 2 से 5 साल के अंदर अंदर वी कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना मंथली आपकी आमदन होने वाली है। अब लोगों को इस चीज पे यकीन नहीं आता है क्योंकि हमारे पास हमारी अपलाइन की पड़ी है स्टेटमेंट, उसको दिखाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम उसको नहीं देखेंगे तो हमें कैलकुलेट नहीं होगा। सुबह अमित ने और सुबह शिवेन ने इसको कैलकुलेट किया था। ये 72 लाख उस बंदे ने 2000 तकरीबन 11 से शुरू किया, तो इन्होंने एवरेज निकाली। इंडिया की ही उसकी आमदन है क्योंकि बाहर की अभी उसने आमदन मेरे साथ शेयर नहीं की थी। तो 80,000 के करीब निकला था मंथली अगर उसको 2011 से स्टार्ट किया जाए। सो why do I show this? Because उसने ऐसा किया। हमारे पास एक पाथ है जो हमने देखा कि उस आदमी ने ये किया और उसको ये सक्सेस मिली है। जिस सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं वो एक्चुअली इस सिस्टम से काम नहीं कर रहा था, लेकिन जिस सिस्टम से हम काम कर रहे हैं विद द डुप्लीकेशन सिस्टम, जहां हम सब लोग टीचर्स ही बन रहे हैं, वी आर लर्निंग हाउ टू स्पॉन्सर, देन वी आर टीचिंग हाउ टू स्पॉन्सर विद द सिस्टम। इस सिस्टम के साथ जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, अगर इसको आप रिलीजियसली 6 महीने के लिए सीख लेते हो, you will be able to build a business, huge bigger business than this business, because आपको पता है कि the numbers grow dramatically with this system, क्योंकि इसी के ही सिस्टम से जो हम काम करते हैं
तो दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन्स द बिजनेस टू अस. अब ये जो एक एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, दिस इज द मंथली इनकम लेफ्ट पे और राइट पे द इन द प्रोड्यूस. ये क्यों लिखी है? जो इसलिए क्योंकि फ्री की इनकम या घर में बैठ के इनकम एक ही हमारे दिमाग में आती है. बचपन से ही हमने सुना है कि मेरे पास यार अगर बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, जब तो बुढ़ापे में मैं उस पैसे को जमा करा के और उसकी एफडी करा के मैं उसके इंटरेस्ट पे ही जीऊंगा. अब अगर मुझे इंटरेस्ट की इनकम पर जीना है तो मुझे 1 लाख रुपया, अगर मंथली 1 लाख चाहिए तो साल का मुझे 12 लाख चाहिए. और अगर 5 से 6% की ब्याज दर हो, कोई भी आदमी मेरे को फटाफट से कैलकुलेट करके, एक आदमी कोई भी बता दे 12 लाख रुपया साल का इंटरेस्ट इनकम के लिए 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली एफडी पे कितना पैसा मेरा बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए? एनीबडी प्लीज. अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़. अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़. थैंक यू वेरी मच विनय. अब किसके पास 2 करोड़, 40 साल काम करने के बाद किसके पास 2 करोड़ रुपए की साफ पूंजी होगी जो जमा कराएगा और वो फिर उसके बाद अगली उम्र खा सकता है? कोई ऐसा आदमी आपको जानता है? आई डोंट थिंक सो. अच्छा, 2 करोड़ छोड़ो, 1 करोड़, चल हम 1 लाख नहीं 50,000 में गुजारा कर लेंगे. 1 करोड़ किसके पास होगा? आई डोंट थिंक सो. मान लीजिए हम चलो 50,000 नहीं 25,000 रुपया महीना हमें कहीं साइड से मिल जाए, तो उसके लिए 50 लाख रुपए की एफडी कोई करा सकता है? नहीं करा सकता है. लेकिन अगर हम 2 से 5 साल लगाकर इस बिजनेस को सीखने के बाद, डॉन यही कहता है 6 महीने सीखने के बाद 2 से 5 साल काम करके एमएलएम के थ्रू हम उसी के इक्विवेलेंट इनकम खड़ी कर सकते हैं. ये डॉलर्स में लिखे हुए हैं. हम लेकर चलते हैं कि अगर आपको 20 से 25,000 रुपया आपने एमएलएम से कमाना सीखना है तो इट विल टेक यू 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग. उसके बाद आपका एक्चुअल पीरियड स्टार्ट होगा और उसके 6 से 7 महीने में अगर आप इसको प्रॉपर्ली उसी तरह से जैसे सीखा है करते हो, तो अगले 6 से 7 महीने में ट्रेनिंग के बाद, चाहे वो आप 1 महीने में ट्रेनिंग खत्म कर लो, चाहे 6 में कर लो, ट्रेनिंग के इमीडिएट बाद या उसके दौरान भी अपनी अपलाइन के साथ मिलके आप 25 से 30,000 रुपए की आमदन 6-7 महीने में खड़ी कर सकते हो. अब अगर 25,000 आपको महीने में आता है तो हमने हिसाब अपने कैलकुलेशन जो अभी हमने की है एफडी वाली, तो हमने अपना मान के चलिए कि आपने 50 से 60 लाख रुपया एफडी करा दी. अब लोग कहते हैं यार ये एमएलएम नहीं होता है, थोड़े पैसे आते हैं. तो आप जब कभी भी कोई आदमी इसको ऐसे समझेगा कि ये पैसा जितना भी आता है उसको इंटरेस्ट इनकम समझकर अगर कैलकुलेट किया जाए 5% के हिसाब से, तो उतने की एफडी आपने बैंक में करा दी है. जिस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं वो अनस्टॉपेबल है, उसको बढ़ना ही बढ़ना है. बिकॉज हम हमेशा डाउनलाइंस के साथ ही काम करते हैं, अपलाइंस के साथ काम नहीं करते. उसका कारण ये है कि हमें उनको मोटिवेटेड रखना है और हमें पता है कि अपवर्ड मोटिवेशन कितनी स्ट्रांग है. हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है. जब तक हम अपवर्ड मोटिवेशन को नहीं समझेंगे और ऊपर से मोटिवेशन देने की कोशिश करेंगे, दैट विल नॉट वर्क. अपवर्ड मोटिवेशन विल ऑलवेज वर्क. जब नीचे से ऊपर को मोटिवेशन जाएगी तो वो परमानेंट रहेगी. सो नीचे से ऊपर मोटिवेट करने के लिए क्या होगा? हम सेल्फलेस होके अपनी डाउनलाइंस के साथ काम करते हैं. हमने पिछले सारे चैप्टर्स में ये सीखा है. हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम अपने साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं. किसको मल्टीप्लाई करते हैं? जिसको हम लेकर आए हैं. और उस मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर हम सिर्फ एक ही आदमी को मंथ में स्पॉन्सर करते हैं, सिर्फ एक आदमी को स्पॉन्सर करते हैं मंथ में, सीख लेते हैं कि यार एक आदमी को स्पॉन्सर कर रहा है, तो दिस इज द ग्रोथ व्हिच हैपेंस विद इन 1 ईयर. अब आपने सवाल ये पूछना है, कितने लोग आपको जानते हैं जो 1 से 2 करोड़ रुपया जिनके पास कैश है और उसकी एफडी करा सकते हैं? कितने लोग जानते होंगे आपको? एनी नंबर्स? 20, 50, 100, 150, 200? कितने लोग आपको जानते होंगे जिनके पास 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपया कैश होगा और उसको एफडी करा देंगे और उसके बाद वो सारी उम्र खाएंगे? कोई जानता आपको? कोई भी नहीं. मेरे को तो कोई नहीं जानता. ओके. कितने लोग आपको जानते हैं ये ट्रेनिंग लेकर अगले 2-3 महीने में एक आदमी महीने का स्पॉन्सर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, आराम से. हेलो हेलो, कितने लोग?
जिसको भी ट्रेनिंग देंगे हाँ, तो बिल्कुल। जो भी ट्रेनिंग ले रहा होगा वो आपकी हेल्प लेके एक आदमी को स्पॉन्सर करेगा, दूसरे हाँ। महीने में वो दूसरे को भी करेगा, तीसरे महीने तीसरे को भी करेगा, आप भी अपने साथ स्पॉन्सर करेंगे। इस ट्रेनिंग के साथ हर आदमी अपने साथ एक एक आदमी अगर एक साल में जोड़ता है तो हमारे पास 5000 लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में। अब आपको करोड़ों जमा करने वाले लोग नहीं जानते, लेकिन आपको ये लोग तो जानते हैं जो एक आदमी स्पॉन्सर कर सकेगा आपकी हेल्प के साथ, आप उसको ट्रेन करेंगे। Do you get this point? यस। हम उन लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं जो कहते हैं कि हमें लाखों रुपया चाहिए, क्योंकि उनके पास कभी नहीं होगा। आपने अभी कहा है कि किसी के पास भी करोड़ रुपया नहीं है, 40 साल बाद भी अगर करोड़ रुपया नहीं है तो इसका मतलब उसने साल में 1 या 2 लाख नहीं जमा किया। अगर उसने साल में 2-3 लाख रुपया जमा नहीं किया तो उसके पास 1 या 2 करोड़ रुपया 10, 20, 50, 30 साल बाद नहीं होगा। तो इसका मतलब वही इंसान को अगर हम ये सिखा दें, ट्रेनिंग दे दें जो हमने ली है, 6 महीने मैक्सिमम ट्रेनिंग दे दें, तो आपको लगता है कि वो आदमी स्पॉन्सर करने योग्य होगा आपकी हेल्प के साथ? हेलो डेफिनेटली विशाल, मैं विशाल ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਚ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? हेलो विशाल, pardon me, जी भाजी कट के आवाज आ रही है। ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ? जी बिल्कुल नहीं पता सी। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀਤੇ ਕਿਨੇ ਸਪਾਂਸਰ? ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 30 ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ 30 ਵੀ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 30? ਭਾਜੀ मैं 30 इस करके कर सकता है क्योंकि मैं सिस्टम ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਜੋ ਯਸ ਕਮ ਔਨ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 30, 35, 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤੇ ਗੁਰਮਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਭਾਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਭਾਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਮਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼। कट के आवाज आ रही है, प्लीज रिपीट कर दो। कैन somebody, ਗੁਰਮਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में। आने वाले समय में क्या आपके दोस्त 2 करोड़ रुपया कैश जमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते थे, बट अब बिजनेस में है। नहीं, कंफ्यूज नहीं करना। बिजनेस च नहीं आए हो, बिना बिजनेस में आए, क्या वो अपनी लाइफ में कभी 2 से 3 करोड़ रुपया जमा कर सकते? क्वेश्चन को समझिए। नेवर। क्या वही लोग आपसे बिजनेस सीख कर अपने साथ 2-3 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो 2-3 लोग आपके साथ मिलके आप अपने साथ ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, तो आने वाले 2 से 5 साल में वो इतनी इनकम खड़ी कर लेंगे जितनी 3 करोड़ के ब्याज के हिसाब से महीने में आनी चाहिए, 6% या 5% के हिसाब से। इज दिस एक्साइटिंग? बिल्कुल भाजी, बिल्कुल। So we are not teaching people here to sell anything. We are teaching people how to learn to build an organization for them, not for us. अपने लिए वो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेंगे, हमारे लिए नहीं करेंगे। और जब वो अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी सीखेंगे तो ये ऑब्वियस है कि जब वो सीखेंगे और उनका बिजनेस बिल्ड होगा तो उन्हीं को फायदा होगा, हमें बाद में होगा। इस बात को मानते हैं आप? जी भाई, डेफिनेटली। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज सीखने आए हैं इस सिस्टम के थ्रू, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत दुनिया कर रही है,
millions and millions of people are into network marketing worldwide, but very few people have a system which is foolproof. विशाल, आपको मैं लाइफ में पर्सनली कितनी बार मिला हूं? एक बार बजे, ओनली वन एक बार टाइम। मिला, ठीक है। और मेरे मिलने की जरूरत तो आपको नहीं पड़ी बिजनेस ग्रो करने के लिए, नहीं बजे। तो आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। जी जी। So that means it is also possible for anyone who takes the training to build a business for them. जी बजे। So this is Because the power which we have in this business called network marketing, provided we learn how to do it correct. जब हम सीख जाएंगे कि इसको सही तरीके से कैसे करना है, तब ये हर एक के लिए काम करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इसको सही तरीके से करना नहीं आता है। इसको सही करने का तरीका एक ही है हमारे पास। We have a system which is just 3 steps. It's a simple 3-step system. हमें सबको पता है कि वो 3-step system क्या है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ so that हमें वो दोबारा से रिमाइंडर हो जाए कि what is that 3-step system. वो 3-step system के साथ ही हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। Wait a second. और उसमें हमें इस सिस्टम को सिर्फ सीखना है, सिर्फ लर्न करना है, और इससे ज्यादा हमें किसी भी चीज की नॉलेज की जरूरत नहीं है। कौन सी कंपनी है, कौन से प्रोडक्ट है, कौन सा कॉम्पनसेशन प्लान है, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके इन 3 चीजों के अलावा अगर कुछ भी हम करते हैं, नेटवर्क नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही 3 चीजें सही आदमी के साथ, जैसे मैंने शुरू में बोला था, जिसको कुछ लाइफ में चाहिए, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता है, अगर हमारे से वो ये सिर्फ 3 स्टेप सीख लेता है, सिर्फ ये 3 स्टेप सीख लेता है, तो वो आने वाले 2-3 महीने में अपने साथ 5-6 लोगों को स्पॉन्सर कर सकता है। और हमारे लिए कितने लोग जरूरी है, या कितने लोगों के साथ हमने काम करना है मैक्सिमम? कैन एनीबॉडी टेल मी? 5. दिस इज अवर मैजिक नंबर। 5 से ज्यादा हमने करने नहीं है। 1 से शुरू करना है, पहले 1 को करना है स्पॉन्सर, फिर दूसरे को करना है, फिर तीसरे को करना है, फिर चौथे को करना है, फिर 5वें को करना है। जिसको स्पॉन्सर कर लिया है उसको सिखाना है, प्रॉपरली सिखाना है, जो हमें पता है, बिना कुछ वेट किए कि ये कुछ स्पॉन्सर करेगा किसी को या कुछ, उसको सिखाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वी बिकम द स्पॉन्सर एंड वी टीच देम बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ। सो वी स्पॉन्सर देम। When we sponsor them, we take the responsibility. So this is our responsibility. यहाँ पर किसी को इसलिए नहीं हम लेकर आए कि हम, अब आप बताइए विशाल, आप अच्छे एग्जाम्पल हैं कि आपने मेरे लिए कोई चीज खरीद के बेची है? नहीं बजे। आपको तो अभी तक अपने प्रोडक्ट्स भी नहीं मिले होंगे। नहीं मिले बजे। लॉकडाउन की वजह से। लेकिन आपका बिजनेस बढ़ गया है। So this is the power of this system कि जब आप इस सिस्टम को सीखोगे, we will teach you how to sponsor, then we will also teach you how to teach those people so that you have a consistency going in the business, ताकि हम एक दूसरे के पीछे नहीं, हम एक दूसरे को सिखाने के लिए एक दूसरे के साथ काम करें। So you have to learn how to sponsor, वो हम यहाँ पर इस सिस्टम से सीखेंगे, और बहुत अच्छी तरह से हम लोग सीख भी रहे हैं, because I'm very glad that people are learning here, क्योंकि हम ये यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है काम जो कोई और नहीं कर सकता है। सो the first person is teaching, ये वाला आदमी सिखाता है इसको कैसे स्पॉन्सर करना है, फिर ये दोनों मिलके इसको सिखाते हैं कि इसको स्पॉन्सर कैसे करना, और उसके साथ नीचे हम स्पॉन्सर करना सिखाते हैं। और जब तक हम नीचे स्पॉन्सर नहीं करते हैं, तब तक ना डुप्लीकेशन होती है और ना मल्टीप्लिकेशन। So we are into a duplication business, we are into multiplication. अब और सिस्टम्स में हमें पता नहीं वो क्या दिखाते हैं, लेकिन और सिस्टम्स में जो कुछ भी दिखाते हैं हम उनसे टोटली अलग इसलिए हैं क्योंकि हम सिखाते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग अंदर से बाहर कैसे होती है। अब ये चीज लोगों को हजम नहीं आएगी, इसीलिए ये प्रेजेंटेशन बड़ी जरूरी है। अब किसी भी आदमी से पूछ सकते हो कि भाई तेरे घर का कितने में खर्चा चलता है। It's just apart from 45 प्रेजेंटेशन, आप बातों बातों में उनसे पूछ सकते हो कि आपका, मान लीजिए आपके घर में आपका खर्चा कितने से चलता है, अगर आप कोई काम ना करते हो क्या वो पैसा आपको आएगा? वो बोलेगा नहीं।
चलो मान लेते हैं आपकी एफडी हुई हुई है और आपको वो इंटरेस्ट के रूप में पैसा आता है, तो कितने पैसे आपको चाहिए होंगे एफडी में जिसका इंटरेस्ट 1 लाख रुपया हो? तो कैलकुलेट करेगा, आप उसके साथ कैलकुलेट करके बताइए, 1 से 2 करोड़ रुपया निकलेगा जैसे विनय ने बताया। तो आप उससे पूछिए कि आपके पास 1-2 करोड़ है, नहीं है, आने वाले 20 साल में होगा, हाँ या ना। अगर वो बोल देता नहीं, तो आप बोलेंगे उसका क्या विकल्प है आपके पास, राइट? तो मैंने एक काम ऐसा शुरू किया है जिसको मैंने प्रॉपरली समझा है। समझने के बाद उसके 16वें चैप्टर पे जाके, 16th चैप्टर पे जाके मुझे समझ आया कि एक्चुअली इसकी लोग इसको ध्यान से समझते क्यों नहीं है। 16th चैप्टर, सो आई हैड टू रीड द इंफॉर्मेशन और सीखना पड़ा मेरे को क्या है, और तब जाके 16वें चैप्टर पे जाके मेरे को पता लगा कि हाउ दिस थिंग वर्क्स, यू नो, देन ओनली माय माइंड ब्लू अप कि यार ये तो मैंने कभी इस एंगल से तो इसको कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को अगर फ्री का पैसा चाहिए तो उसके लिए मेरे को कुछ ऐसा करना होगा जो मैंने पहले कभी नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा कि मुश्किल नहीं है, द ओनली थिंग यू हैव टू लर्न इज 3 स्टेप्स। ये एक चार्ट है जो उसने इस बुक में से ही दिया हुआ, मैंने इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट करके डाला हुआ है। सो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप अगर बात करेंगे तो इतने पैसे आपके पास बैंक में होने चाहिए। अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से आपका महीने का आमदन आती है। और हर आदमी चाहता है कि उसको कोई ना कोई इनकम साइड से आए। बस यहाँ पर सिर्फ उनको ये प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उनको सिर्फ ये पूछना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम ऐसी हो जैसी मैं दिखा रहा हूं, तो उसके लिए आपको सीखना होगा। बेचना कुछ नहीं है, किसी के पीछे भागना नहीं है, आपको सीखना है। जब तक सीखोगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा किसी से बात क्या करनी है। सो प्लीज लर्न एंड देन गो आउट एंड टॉक टू पीपल। और फिर उसके बाद डू नॉट गो स्ट्रेट अवे एंड टॉक टू पीपल योरसेल्फ। अपनी अपलाइन की हेल्प लीजिए, क्योंकि आपकी अपलाइन जो बोलेगी वो आप 3-वे कॉल पर सीखोगे। दिस इज हाउ वी लर्न फ्रॉम वन अनदर। तो आप 3-वे कॉल के साथ उनको कराओगे। जो थर्ड स्टेप है, पहला आप इंफॉर्मेशन उसको 45 सेकंड प्रेजेंटेशन करोगे, उसके बाद सेकंड उसका आपका स्टेप है कि आप उसको इंफॉर्मेशन लोन करोगे। थर्ड है गेट टुगेदर विद द अपलाइन। वो अपलाइन 3-वे कॉल पे होगी, वो उनके साथ बात करेंगे, बीच में बैठ के आप सीखेंगे। So while upline is talking to your prospect, you learn in between. वो आप prospect कह सकता है I'm interested or not interested, no worries, पर बीच में बैठी हुई जो डाउनलाइन है उसने सीख लिया है कि कैसे कम्युनिकेशन करनी है। You do it 4, 5, 10 times with the upline. 10वीं बार आपको पता लग जाएगा मुझे क्या बात करनी है, ट्रेनिंग खत्म हो गई, आप उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। This is how easy it is. It cannot be easier than that, because पहला स्टेप 45 सेकंड प्रेजेंटेशन, 45 सेकंड लगते हैं उसको, वो आपने करना है, सीख के करना है, वो भी आपकी अपलाइन आपके लिए करेगी, सीखोगे आप। दूसरा काम इस इंफॉर्मेशन ने करना है, खुद आपने कुछ नहीं करना है। तीसरा काम आपकी अपलाइन ने करना है, आपने कुछ नहीं करना। सो आपने सिर्फ 45 सेकंड प्रेजेंटेशन शुरू में सीखनी है। बाद में ये सारे काम जो है आपने अपनी डाउनलाइन के लिए करने हैं, तो उसमें आपका रोल होगा कि you do the 45 second presentation for your downline. They will learn the information. You will explain them what we do and why we do. Simple. They join the business. उसके बाद आपको पता है हमारे पास कितने सुंदर टूल्स हैं। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है। इमीडिएटली जैसे ही आदमी वो इन्फॉर्मेशन पढ़ लेता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं बिना पैसे लिए, जूम कॉल्स पे लाते हैं बिना पैसे लिए, फेसबुक ग्रुप पे लाते हैं बिना पैसे लिए, फेसबुक पेज पे लाते हैं बिना पैसे लिए। कोई चीज का हम पैसा नहीं लेते हैं। वी ओनली वांट दैट दे हैव दैट डिजायर। अगर उनके पास कोई डिजायर है, कोई इच्छा है, we work with them. When we start working with them, we teach them how they will also do it. So हम किसी की हम यहाँ पर slavery नहीं करेंगे. We will teach them so that they also can build a business. This is a training school, guys. I have named it today T10. So 10 presentation है, 10 दिन हमारे साथ ट्रेनिंग करनी है। 11वें दिन आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। शिविंदर पाजी यहाँ पर बैठे हैं, उनका सेकंड डे है। ही कैन टेल अस नाउ विद इन 1 or 2 minutes, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो 1 or 2 minutes में बताएंगे शिविंदर पाजी हाउ डज ही फील फ्रॉम येस्टरडे एंड टुडे। बहुत बड़ी टेस्टमनी हो जाएगी। प्लीज शिविंदर पाजी बताइए आप हाउ डू यू फील कल से और आज में, प्लीज। यू नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं है सर। I can't listen him.
किसी को आ रही है आवाज उनकी? नहीं, कोई नहीं आ रही। इनफैक्ट आफ्टरनून में भी ऐसे चैलेंज आ रहा था, नहीं आवाज आ रही। हाँ, उनकी मेरे का माइक ऑन नहीं है शायद। हाँ। और किसी ने सेकंड टाइम की हो अटेंड, वो बता सकता है, या थर्ड टाइम की हो, दे कैन टेल अस हाउ डू दे फील आफ्टर दिस, इसको अटेंड करने के बाद, हाउ डू दे फील द क्वालिटी एंड द कॉन्सेप्ट। चलो एनीवे, सनी दस सकदा, सनी भी नवा है। सनी, कैन यू टेल अस? बी क्विक गाइस, वी आर लूजिंग टाइम। हाँ जी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है मेरे मेंटल एटीट्यूड में। और जैसे जब मैं आया था तो मुझे इतनी समझ नहीं थी कि कैसे सिस्टम वर्क करता है, क्या है ये। और जैसे जैसे मैं प्रेजेंटेशंस में इन्वॉल्व होता गया, जूम कॉल्स में इन्वॉल्व होता गया, तो मुझे पता लगना शुरू हो गया कि क्या है एक्चुअली, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये MLM है या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये बिजनेस। इससे पैसा घर बैठे बंदे को सारी उम्र आएगा और करना कुछ नहीं है। सो मैं बड़ा, मुझे खुशी है कि मैं इस सिस्टम का पार्ट बना हूँ और अच्छे मेरे को टीचर्स मिले हैं जो मुझे सिखा भी रहे हैं और मुझे खुद एक टीचर बना रहे हैं। तो और पिछले दिन ही मैंने खुद ही अपनी एक प्रेजेंटेशन भी कर दी, जो मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी कर दूंगा। सो दैट वाज ऑसम, दैट्स गुड, थैंक यू। चलो दैट्स माय टॉक, मैं खत्म कर चुका हूँ। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, say something, over to you guys. Thank you so much for listening.